या बच्चों, अभी बैक ऑडियो वीडियो एंड नोट्स ऑल 3 क्लियर? Okay. Where are the others? So why I hear only one voice? Is everyone online? Yes or no? हाँ, ओके ओके. सो हमने देखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए हमने सेम चीज यूज किया, दैट इज NaOH. पहले क्लोरोबेंजीन में भी NaOH यूज किया था. अच्छा, क्लोरोबेंजीन वाले प्रोसेस का एक नेम रिएक्शन है. क्या नेम रिएक्शन है देखते हैं. आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा पेज 240 पे, पहले ही लाइन में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, पेज 240, पहला ही लाइन, और वहां पर लिखा है डाउ प्रोसेस, DOW, दैट इज डाउ प्रोसेस. तो क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल बनाने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं डाउ प्रोसेस. क्या बोलते हैं अपन? रिपीट करो. यस, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल बाय यूजिंग NaOH इज डाउ प्रोसेस. अच्छा, अब आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये तो इजी था, देख लिया. तीसरा आता है वापस क्लोरोबेंजीन. टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो मैं उसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहा हूं, तो छोड़ दो. टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है, ठीक है. अपन जाते हैं डायरेक्टली क्यूमीन पे. मैंने क्यूमीन के लिए और क्या लिखवाया था? क्यूमीन टू फिनॉल. मैंने क्यूमीन के लिए और क्या लिखवाया था? कि वो कमर्शियल मेथड है. वेरी गुड, कि वो कमर्शियल मेथड. अभी आपको समझेगा कि वो कमर्शियल मेथड क्यों है, ध्यान से देखना, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये. पहली बात ये समझो कि क्यूमीन किसका नाम है. क्यूमीन का दूसरा नाम क्या है? क्यूमीन एक्चुअली, ये वर्ड आप पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्यूमीन का मतलब सर जीरा. वो क्यूमिन होता है, CUMIN, है ना. जीरा जो अपन खाते हैं ना, वो अलग है. ये क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन. क्या नाम होता है इसका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन. Cumene is the other name for the compound isopropyl benzene. Simple. बहुत easy. Reaction is fairly simple, very very simple. Isopropyl benzene को मैं इस तरह से लिखता हूं, CH3CH3. ये रहा ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप और नीचे रहा बेंजीन. सिंपल. इसको आपको रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ. कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन में इसको आपको हीट करना है. दैट्स इट. ये सबसे इजी रिएक्शन हो गया. आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया, नॉर्मल ऑक्सीजन में इसको हीट किया बच्चों. अब ध्यान से देखना, मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना. यहां पर ऑक्सीजन मेरे पास कितना है? O2, यानी कि 1 मोल है. O और O, ऑक्सीजन एटम कितने? 2. बोलो हाँ कि ना. 2 ऑक्सीजन एटम है. हाँ, अब देखना यहां पे C और H के बीच में, ध्यान से देखना, मेरा कर्सर कहां पे, उसके ऊपर फोकस करना. C और H, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैं ये ऑक्सीजन को लगा दूंगा. ध्यान से देखना. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैं ये O और O, मेरे पास 2 एटम थे ना, मैंने ऐसा लगा दिया. समझ में आया? नाउ मेनी पीपल मेक द मिस्टेक. आप भी शायद वो मिस्टेक करोगे, बहुत बच्चे करते हैं इसको. वो समझते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये C डबल बॉन्ड OOH नहीं है बच्चों, ये COO, यानी कि सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है. समझे फर्क? क्या ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, ये है इंटरमीडिएट. कौन सा इंटरमीडिएट है ये कौन सा इंटरमीडिएट है देखते हैं. फिर से समझो. C और H के बीच में मैंने क्या लगा दिया? मैंने लगा दिया O और O, और फिर यहां पे H. C और H के बीच में मैंने लगा दिया O और O. क्लियर है बॉस? अच्छा,
इस इंटरमीडिएट का नाम है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था क्यूमीन। ये क्या है? ऑक्सीजन। इस इंटरमीडिएट का नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या नाम है इसका? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। O2O बॉन्ड होता है ना जहां पे डायरेक्ट, उसको पेरोक्सी बोलते हैं। जहां पर O2O बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सी। तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड इसका नाम है। पर क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड पे नहीं रुकना है ना, अपने को तो फिनॉल बनाना है बॉस। तो यहां पर इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा फिनॉल। अब यहां देखना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बेंजीन रिंग में मेरे को OH चाहिए था, तो बच क्या गया? ये बचा इतना पार्ट। बोलो हाँ कि ना? बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा दिया। अब जो पार्ट बचा उसको ध्यान से देखना, दैट इज CH3C। अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मेरे को डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा। CO की जगह में C डबल बॉन्ड हो, यानी कि दिस। नाउ दिस कंपाउंड, यू नो, इट्स अ फेमस कंपाउंड, एवरीबॉडी नोज इट। इसका नाम है एसीटोन। इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन जिससे नेल पेंट रिमूवर बनता है, आपको पता है। ये एसीटोन इसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये यूजफुल बाय प्रोडक्ट है। तो कमर्शियली अगर मेरी इंडस्ट्री है, मैं अगर एट एन इंडस्ट्रियल लेवल, ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल फिनॉल को बनाना चाहता हूं, तो मेरे को ये पता चलेगा कि बॉस मेरा जो बाय प्रोडक्ट है वो भी यूजफुल है, मैं उससे भी पैसा कमा सकता हूं। तो देन इट मेक सेंस टू यूज दिस एज अ कमर्शियल मेथड। टेल मी यस और नो। है ना? इट मेक सो मच सेंस। दूसरी चीज आपने नोटिस की, इसमें मुझे कोई रिएजेंट की जरूरत ही नहीं थी। ऑक्सीजन तो हमारे आसपास है, क्यूमीन लो, ऑक्सीजन में हीट करो, हमारा काम हो गया बस। हमको NaOH कोई और रिएजेंट खरीद के बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। तो ये हमको एयर ऑक्सीडेशन यानी नॉर्मल एयर में हीट करने से मिल गया। बोलो हाँ कि ना? तो ये पूरा का पूरा मेथड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट भी यूजफुल है और जो रिएजेंट है वो केवल ऑक्सीजन है। सिर्फ इसको आपको हीट करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और एक कैटलिस्ट, खास कैटलिस्ट होता है इसमें, दैट इज कोबाल्ट नैफ्थनेट कैटलिस्ट। कोबाल्ट नैफ्थनेट कैटलिस्ट, और इसको आपको हीट करना है। तो सिर्फ एक कैटलिस्ट का मेन काम है इसमें, बाकी जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट वाज क्यूमीन यानी कि कमर्शियल मेथड। उसके बाद एक आपके दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में पेज 240 पे। अभी तक आप पेज 240 पे हो सब लोग, ध्यान से देखो। पहला मिला सबको क्लोरोबेंजीन, बोलो हाँ कि ना? डाउ प्रोसेस, उसको मार्क करो। हाँ। सेकेंड मिला क्यूमीन, मैंने अभी लिखा था, उसको मार्क करो। थर्ड हमने लिख दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसको मार्क करो। चौथा वाला वहां पे दिया हुआ है फ्रॉम एनिलीन, दैट इज डाइअजोनियम सॉल्ट। देखो वहां पे बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड वाला, वो हम अमाइंस चैप्टर में करने वाले, वो अभी मैं नहीं कराऊंगा, वो हम लोग करेंगे अमाइंस चैप्टर में, क्योंकि आपको अभी तक डाइअजोनियम सॉल्ट क्या वो ही नहीं मालूम, तो आपको पूरा बाउंसर जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जो मैं आपको अमाइंस चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है ना? तो उसको मार्क करके रखना। उसके बाजू में लिख दो अमाइंस, AMINES, अमाइंस चैप्टर लिख दो वहां पे बाजू में, टेक्स्ट बुक में। लिख दिया? अच्छा, अब हम लोग जाते हैं हमारे फिनॉल्स के रिएक्शंस पे। अब फिनॉल के रिएक्शन क्या बोलते हैं, लेट्स सी। तो कहानी कहां तक पहुंची थी भाई? हमने अल्कोहल के सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन लिख दिया हमारी अल्का और अल्केश की कहानी में। फिर फिनॉल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे किसमें? कॉफी इज बकवास एट CCD में। तो अल्का अल्केश गए CCD में, कॉफी पिए, बोले भाई कॉफी बहुत बकवास है, तब क्या करने का? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग लेके आएंगे आवर ओन कॉफी मेकर। कॉफी तो पीनी है,
कॉफ़ी तो हमको पीनी है भाई, तो हम क्या करेंगे, हम लेके आएंगे अपना ओन खुद का कॉफ़ी मेकर। अब मेकर आई नो MEKER होता है, बट MEKR आप ऐसे याद, कॉफ़ी मेकर ऐसे याद रहेगी कहानी। तो सिसिली की कॉफ़ी बकवास थी, इसलिए वो कॉफ़ी मेकर लेके आए। अब यहाँ पर आते हमारे प्रॉपर्टीज एज वेल एज रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स हमारे इसमें हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाएंगी। प्रॉपर्टी समझ में आएगी कि CO बॉन्ड इन फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। ये पहली प्रॉपर्टी है, बात समझ में आई। दूसरा Fe से याद आएगा, FeCl3 इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। जैसे लुकास रिएजेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था अल्कोहल्स में, याद है अभी किया था। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। देखो कितना मस्त है ये फंडा। क्या अल्कोहल में OH ग्रुप है, फिनॉल में भी OH ग्रुप है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग FeCl3। क्या, बाय यूजिंग FeCl3। FeCl3 फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अगर मेरे को 2 टेस्ट ट्यूब दिया, एक में फिनॉल है एक में अल्कोहल है, बोलेंगे चलो ढूंढ के बताओ कौन सा अल्कोहल है कौन सा फिनॉल है, क्या करोगे, FeCl3 लाके फ्यू ड्रॉप्स डाल दोगे दोनों, जिसमें रिएक्शन हुआ वो फिनॉल, जिसमें रिएक्शन नहीं हुआ वो अल्कोहल। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया, बोलो यस और नो। बहुत ही सिंपल है ना। और इजी टू रिमेंबर है। फेरिक फिनॉल फेरिक वाला फेरिक क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिंपल। अच्छा, M तो हमारा फेवरेट था यार, M तो हमारा मेटल्स है। वो तो अल्कोहल में भी मेटल था ना, मॉम वाले में भी मेटल था, ठीक है। A हमारा एसिडिक कैरेक्टर है, ये भी हमको मालूम है कि फिनॉल्स हैव एसिडिक कैरेक्टर, हेंस phenol is also called or named कार्बोलिक एसिड। अब इसमें प्लीज गधापना मत करना एग्जाम में, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोला है। वो कौन सा ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड, साहिल? कार्बोक्सिलिक एसिड वाज व्हाट ग्रुप, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाज COOH, और फिनॉल यानी कि C6H5OH, ये इसका दूसरा नाम है कार्बोलिक। ये मैसअप मत करना एग्जाम में बच्चों, आप मेरे साथ रिपीट करोगे, फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, हो गया। कार्बोक्सिलिक बोला, देखो गधा, मैंने मना किया तो भी वही बोला, कार्बोलिक, कार्बोक्सिलिक नहीं। बोलो फिर से, फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ कार्बोलिक एसिड, एक्स नहीं है इसमें, ओके। अच्छा, अब आते हैं लास्ट में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पे। K से आता है कोल्बीज रिएक्शन और R से आता है, नेम रिएक्शन है दोनों, राइमर टाइमन रिएक्शन। दोनों के नाम नोट करना और मेरे साथ रिपीट करना। K से क्या आता है, कोल्बीज रिएक्शन, बोलो K से क्या आता है, कोल्बीज रिएक्शन, और R से क्या आता है, राइमर टाइमन रिएक्शन। बोलो क्या आता है,
राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर, फिर से बोल बेटा, राइमर, बोलो, राइमर टाइमन, एन एन टाइमन रिएक्शन। हाँ, ये किधर गया, आया किधर गया, आया इज ऑनलाइन। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहा है? ध्रुव, ऑनलाइन है लेकिन बोल नहीं रहा है, क्या क्यों नहीं बोल रहा है? चल, okay, so Colby's and Reimer time, two important name reactions. The properties are very easy. वो तो प्रॉपर्टी तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट में ही याद रखनी है ना, जैसे CO बॉन्ड इन फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर देन इन अल्कोहल, FeCl3 इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है। मेटल्स के साथ में वो रिएक्ट करता है, एसिडिक कैरेक्टर उसका होता है, इसलिए उसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो एक्चुअल रिएक्शन अपने को ये दो याद रखने, कौन से, कोल्बीज और राइमर टाइम, उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। बोलो जॉनथन। ओके, अच्छा उसका माइक नहीं चल रहा है, ओके। सो हम लोग मेन बात करेंगे कोल्बीज रिएक्शन और राइमर टाइमन रिएक्शन की। नाउ कम टू पेज 242, 242, 242 पेज नंबर पे आ जाओ। चलो पेज नंबर 242 पे आ जाओ। पेज नंबर 242, right hand side column, the last paragraph. Did you all get it? Characteristic test for phenols. लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन मिला सबको, हाँ कि ना? क्या लिखा है उसमें देखो, फिनॉल प्लस FeCl3 gives फेरिक फिनॉक्साइड दैट इज डीप कलर प्लस HCl। वो जो मैंने आपको यहां पे बोला, FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ वो रिएक्ट करता है। फिनॉल गिव्स डीप वायलेट कलरेशन, ये जो फिनॉल है ना, ये डीप वायलेट कलरेशन देता है, वही वहां पे आपको लास्ट लाइन में लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया है लुकास टेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया डिटेल में। या अभी आ रही है आवाज? हाँ, ओके। अच्छा अब आ जाओ पेज 247 पे, 247 पे आ जाओ। चलो 247 पेज नंबर पे आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी। पेज नंबर 247 पे आपको दो रिएक्शन मिलेंगे बच्चों, कोल्बेज रिएक्शन एंड राइमर टाइमन रिएक्शन। मिला सबको? बोलो हाँ कि ना। सबको मिला? कोल्बीज एंड राइमर टाइमन, दो रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दो नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बॉस, खास करके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स में भी ये दोनों में से एक लगभग हर बार आता ही है, आप ये मान के चलो, ये दो में से एक आने ही वाला है।
ठीक है, तो जरा उनके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। तो पहला है कोल्बीज रिएक्शन। ओके, अब कोल्बीज रिएक्शन में हो क्या रहा है, लेट्स सी। रिएक्शन ऑफ फिनॉल है ये, तो ऑब्वियस है भाई कि फिनॉल पहले होगा। किसके साथ हो रहा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल? रिएक्शन हो रहा है विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि मीडियम जो है वो एल्कलाइन है, बेसिक है, और रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में? CO2 के साथ में। पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स रेडिली अंडरगो नहीं करते ये सारी रिएक्शंस, तो इनको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है। तो 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। नाउ नोट करो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में यहां पर फिनॉल की जगह डायरेक्टली वो लोग ने चालू किया है किससे? सोडियम फिनॉक्साइड से चालू किया है। बट रियलिटी में अपन रिएक्शन जो लिखते हैं वो ऐसा लिखेंगे, OH ग्रुप है ना यहाँ पे, पहला वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड देगा और फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन आप जब लिखोगे तो आप पहले फिनॉल से स्टार्ट करोगे, ये ऐसे जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है सबको? इंस्टेड ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड you will write phenol in NaOH. That minor change is there from what is written in the textbook. पहले बात को समझो, समझ में आया सबको, है ना? अब CO2 में नोटिस करना बच्चों, CO और O ऐसा है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, OH ग्रुप को मेंटेन रखा और COONA, COONA मतलब एसिड, अगर एसिड होता तो COOH होता, बट यहां पर COONA है क्योंकि NaOH था यहाँ पे, और उसको फिर हाइड्रोलाइज किया वापस HOH के साथ, यानी कि हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस, आपको मालूम है ये, मैंने बताया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी बताया, सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज हाइड्रोलिसिस। तो OH आप नोटिस करोगे कि ये OH तो अपनी जगह से कहीं गया ही नहीं, OH अपनी जगह पे ही है अभी तक, यस और नो? वो तो कहीं नहीं गया। क्या चेंज हुआ? यहां पर आ गया COOH, यहां पर आ गया COOH। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हियर, जो हमने अभी यहां पे बनाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूं। पहले इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिलिक। सैलिसाइक्लिक नहीं लिखना, बहुत बच्चे सैलिसाइक्लिक लिख के आते हैं एग्जाम में, बहुत रॉन्ग है वो। सैलिसिलिक, यू विल रिपीट विद मी, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। बोलो क्या नाम है? यस, फिनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। यानी बेंजीन रिंग में जब OH और COOH बाजू बाजू में लगे हों तो उनको हम कहेंगे ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। बाकी लोग रिपीट करो साथ में। इन कोल्बीज रिएक्शन फिनॉल विद CO2 प्रोड्यूसेस व्हाट? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। वेर इज सी नाउ? अगेन इसका माइक बंद है क्या? हाँ, अच्छा माइक चालू है, गुड। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको यहां पर नोट में लिखवा रहा हूं। टेक्स्ट बुक में वहां पे लिखा हुआ नहीं है, पर आपको मैं नोट में लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे एक चैप्टर आने वाला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें ये नोट बहुत काम आएगी। ध्यान देना नोट में क्या लिखना है। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड यानी कि कोल्बीज रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है
इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? टू प्रोड्यूस, क्या लिखा मैंने? इज यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हाट? एस्पिरिन. व्हाट इज एस्पिरिन? सुना हुआ है, नाम सुना है एस्पिरिन का, बहुत कॉमनली सुना होगा. हाँ, दवाई है. कौन सी? एनाल्जेसिक. लिखा है देख बेटा, एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर है. जो छोटे मोटे पेन किलर आते हैं ना, आपको मिलते हैं मेडिकल शॉप में, जैसे सर दर्द की छोटी, हाँ, ये दीज आर द नॉर्मल पेन किलर टैबलेट्स, दैट इज एस्पिरिन. आप लोगों ने इसका नाम एक्चुअली सुना है डिस्प्रिन. टीवी में ऐड भी आती है. हाँ, पानी में घोल के पीते हैं, 2 टैबलेट पानी में डालते हैं और पीते हैं, याद है ना? वो ऐड देखिए टीवी में. हाँ, तो दैट एस्पिरिन, नाउ यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्बीज रिएक्शन. वो एस्पिरिन की जो टैबलेट बनती है दवाई की कंपनी में, वो किससे बनती है बच्चों? वो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड से बनती है, यानी कि कोल्बीज रिएक्शन से बनती है. बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना. तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का एक चैप्टर है जहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है, हम लोग पढ़ेंगे. उसमें ये वापस आने वाला है, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड. तो यहाँ पे अभी बता दिया मैंने आपको कि ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन बनाने के काम आएगा, जो पेन किलर टैबलेट है, जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में एनाल्जेसिक टैबलेट कहते हैं. ये सादी सूदी पेन किलर है, मतलब छोटी मोटी, थोड़ा बहुत ऐसा सर दर्द कर रहा है, दांत दर्द कर रहा है तो ले सकते हैं. अच्छा, तो ये हो गया हमारा कोल्बीज रिएक्शन. उसके बाद आते हैं हम लोग राइमर टाइमन पे भाई. तो राइमर टाइमन भी उसी पेज पे आपको मिलेगा. आई वॉन्ट यू ऑल टू मार्क दैट रिएक्शन. कोल्बीज और राइमर टाइमन को प्लीज मार्क करके रखो अपनी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक शॉर्ट नोट में जरूर आएगा. ठीक है, तो अब हम लोग लिख लेते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन. क्या फंडा है? लेट्स सी. फिनॉल reacts with CHCl3. Now CHCl3 is a very popular compound. आप सब लोगों को इसका नाम मालूम है. CHCl3 का नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म. क्या नाम है? बोलो मेरे साथ साथ बोलने का. क्या बोलने का? क्लोरोफॉर्म. अच्छा, इसके, हाँ, इनके सारे रिएक्शन NaOH यानी कि बेसिक मीडियम में होने वाले. ये तो कॉमन सेंस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया. फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फिनॉक्साइड में, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए NaOH तो चाहिए ही चाहिए, तो उसमें तो सवाल ही नहीं है. तो ये हुआ क्लोरोफॉर्म बॉस. अच्छा, क्लोरोफॉर्म के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म के साथ में जब फिनॉल रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पर एक लंबा चौड़ा सा इंटरमीडिएट वगैरह बनाया हुआ है. आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा प्रोडक्ट बनाना है. और प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग. ये हैंग हो गया था, अभी आ गया वापस. हाँ, ओके, एक सेकंड के लिए हैंग हो गया था ये. ओके, सो प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. CHCl3 के साथ में ये बनाएगा OH और CHO. कंपेयर दिस विद द कोल्बीज का प्रोडक्ट. कोल्बीज का प्रोडक्ट क्या था बताओ? ऑर्थो, क्या था? ऑर्थो, अरे जो मना किया तू वही बोलता है. सैलिसाइक्लिक बोल रहा है, बोल.
अभी 2 मिनट पहले क्या बोला था? सैलिसिलिक, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड था। जो खास मना किया वही बोला ना, साहिल, साइक्लिक। देख, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। हाँ, अच्छा, वो सैलिसिलिक एसिड था क्योंकि OH और COOH बाजू बाजू में था। तो ये क्या होगा, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो ये इजी हो जाएगा। ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, बोलो हाँ कि नहीं? क्योंकि वो वाला ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड था। क्यों? क्योंकि OH और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बाजू बाजू में था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, एल्डिहाइड है, तो क्या नाम रहेगा? ऑर्थोसैलिसिल। क्या करने का? आईसी एसिड हटाओ, एल्डिहाइड लगाओ। आईसी एसिड हटाया, एल्डिहाइड लगाया, तो नाम क्या हो गया? सैलिसिल एल्डिहाइड। बोलो हाँ कि ना? बहुत, ये तो सिंपल है, सैलिसिल एल्डिहाइड। इफ यू सी द लॉजिक, वो नाम बड़ा नहीं है। एग्जैक्टली, बड़े नाम है, बट अपन उसका लॉजिक पकड़ रहे तो सिंपल है। तो एग्जाम, अच्छा बाय द वे, बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है राइमर टाइम में, तो अगर आप प्रोडक्ट का नाम नीचे नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर। हाँ, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। रट्टा मारोगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो सिंपल लॉजिकली याद करो कि अच्छा, पहली बात तो बाजू बाजू के पोजीशन में तो ऑर्थो, मतलब OH और CHO बाजू में तो ऑर्थो, वैसे वहां पे भी ऑर्थो क्योंकि बाजू बाजू में था। पहली बात, ये कॉमन सेंस है। सैलिसिल मतलब OH के साथ में बेंजीन, मतलब फिनॉल के साथ में लगाया हुआ है ना, तो सैलिसिल। और एल्डिहाइड CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड एसिड होता, सो सैलिसिलिक एसिड, इजी। तो ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड यानी कि आपका राइमर टाइमन का प्रोडक्ट। तो आई वांट यू टू मार्क राइमर टाइमन ऑन पेज 247। ठीक है, पेज 247 पे राइमर टाइमन को भी आप मार्क करके रखोगे। ओके। हाँ, अच्छा, उसके बाद HDA में हमने 5 ऐसे रिएक्शंस किए थे। मैंने उनको एक सेट में डाला था और आपको एक शॉर्टकट बताया था उनको याद करने का। क्या बताया था, याद है? शाना रिएक्शंस, याद है सबको? सेम फिनॉल, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम के जब हम रिएक्शंस लिख रहे हैं बच्चों, तो उसके आपको ये 5, हाँ जी बोलो। नहीं, अमाइंस करेंगे ना अपन इसके बाद। अभी अल्कोहल फिनॉल कर रहे हैं, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, फिर अमाइंस। जर्नल में तो क्या, जर्नल तो छापनी है, जर्नल में क्या टेंशन? कोई नहीं लिखता, पर जर्नल 2 या 3 मार्क 5 मार्क के लिए होती है। उसके लिए खुद का कौन लिखेगा? जर्नल के लिए सीधा उनको कोई आपके सीनियर कोई रहेंगे ना कॉलेज के, उनसे लेना। हाँ, आप ऑफ कोर्स डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें मना ही नहीं है। क्योंकि अमाइंस जो चैप्टर है ना, अपन जो थियोरेटिकली जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, आप जो जर्नल में लिखते हो, बहुत उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जर्नल तो सिर्फ भरनी है। क्या जर्नल में आप, हाँ, दिलवाले दुल्हनिया के गाने लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सच में मत लिखो, मजाक था ये। तो शाना रिएक्शंस हमने देखे। EAS नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। और EAS रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में 5 कैटेगरी होती है जो हमने ऑलरेडी की हुई है इन डिटेल HDA में। उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको उसका शॉर्टकट दिया था, शाना रिएक्शंस। ये याद है सबको? फिर से कराता हूं एक बार। S से था सल्फोनेशन। S से क्या था बच्चों? आप मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। S से क्या था? सल्फोनेशन। H से है क्या? H से क्या है? यस, हैलोजिनेशन। A से एल्काइलेशन।
N से नाइट्रेशन और लास्ट में A से था एसाइलेशन। नाउ ये मैंने बहुत ही क्लियरली बोला है पहले भी और अभी वापस रिपीट कर देता हूं। एल्काइलेशन और एसाइलेशन मिलाकर एक नेम रिएक्शन मिलता है विच इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैंने आप लोगों को ये क्लास में लेक्चर में बताया है। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। ओके, अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी एसाइलेशन और एल्काइलेशन मिलाकर बनता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। मैंने आप लोगों को क्लास में ये बताया है कि फ्रीडल क्राफ्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई दिस हाउ? आइडेंटिफाई बाय एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 एरो पे लिखा रहेगा तो वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? वो हो रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है बच्चों? वो एल्काइलेशन और एसाइलेशन कौन सा रिएक्शन हो रहा है? बोलो फिर से। फ्रीडल क्राफ्ट reaction. How are we going to identify it? By checking for anhydrous AlCl3 on the arrow. Now ये जो मैंने यहाँ पे लिखे 5 कौन से फिर से देखो। सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन and acylation. You will find all these reactions again on the same page, that is page number 247. चेक पहला फर्स्ट वाला 247 का फर्स्ट रिएक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो मुझे बताओ। पेज 247 का फर्स्ट रिएक्शन क्या लिखा हुआ है? हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल लिया, हैलोजन को उसके साथ रिएक्ट किया। हैलोजन एक्सेस में था, 3 मोल था, तो ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो यानी कि 2 4 6 पोजीशन पे क्या आ गया? 3 हैलोजन आ गए। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। उस रिएक्शन को टिक मार्क करो, सिंपल है। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और उस रिएक्शन को कंपेयर करो नाइट्रेशन से, सेकंड वाले से। अब नाइट्रेशन में आपको 2 सेट ऑफ रिएक्शंस दिए, उसमें सेकंड सेट में जाओ। फिनॉल विद नाइट्रिक एसिड HONO2, ध्यान से देखना HONO2, उन लोग ने ऐसा लिखा है OHNO2, एक्चुअली वो HNO3 है और एरो पे है कॉन्क H2SO4, यानी वहां पर नाइट्रिक एसिड भी एक्सेस में है। देखो 3 मोल है, तो जैसे यहां पर 3 जगह पे ब्रोमीन था, थोड़ा बुद्धि लगाओ, वहां पे देखो 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप है। बोलो हाँ कि ना। इजी है, सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं। जब मेरे पास एक्सेस रिएजेंट रहेगा ना तो वो 3 जगह पे आएगा। कहां पे आएगा? 2 4 एंड 6 पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे आएगा बच्चों? रिपीट करो, 2 4 एंड 6 पोजीशन पे। सिंपल। तो वहां पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो था, फिर नीचे आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। क्या बात है, आसान है बॉस। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो वाला जो कंपाउंड मिला आपको, उसका नाम क्या लिखा है? पढ़ो बच्चों और मुझे बताओ, वहां पे क्या नाम लिखा है बताओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल वाले का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ऐसा अंडरलाइन 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 डबल स्टार मार्क करना, उसको डबल स्टार मार्क करना। नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है पिक्रिक एसिड। पिकनिक पे नहीं जा रहे अपन, पिकनिक नहीं है, पिक्रिक है, आर, ध्यान देना, पिक्रिक एसिड। फिर से बोलो, क्या नाम है नाइट्रेशन के प्रोडक्ट का? पिक्रिक एसिड। इट इज हाईली एसिडिक, इट इज हाईली एसिडिक। और नोट करेंगे 2,4,6 है ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
also called picric acid, is highly acidic. It is used to manufacture क्या बनता है इससे? क्या बनता है इससे? डायनामाइट, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, बारूद, बारूद बोलते हैं ना अपन, वो बनता है। एक्सप्लोसिव्स बनते हैं किससे? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है साइक्लोनाइट, और उससे बनता है एक्सप्लोसिव्स। तो ये पिक्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों। तो आप आगे जो चैप्टर में जो रटने वाला पार्ट है ना, छोटा सा लास्ट वाला, क्या यूजेस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, जो आपको डायरेक्टली लर्न करना होता है, उसमें ये आगे आएगा दैट पिक्रिक एसिड इज हाईली एसिडिक एंड इट इज यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव्स। यहां पे लिखा नहीं है, पर आप ये नोट डाउन, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से आप नोट कर लेना कि पिक्रिक एसिड इज हाईली एसिडिक एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। बात क्लियर हुई क्या बच्चों? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, 3 रिएक्शंस है। आई वांट यू टू मार्क, दे आर हार्डली एवर आस्क्ड, बट लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में एक ऑक्सीडेशन पे एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन आया था। पेज 248 पे 3 रिएक्शन आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं वो रिएक्शन, बिकॉज वो बहुत ही चिंदी फालतू रिएक्शन है और बोर्ड्स में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, ऐसे आप मार्क करके रख सकते हो। एक है पेज 248 पे 3 रिएक्शन है फिनॉल के, एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन और एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को कैंसिल कर दो, पहली बात, वो आपको नहीं पढ़ना है। नहीं है, वो नहीं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं है, क्योंकि आपके जो रिड्यूस सिलेबस में उन्होंने वो निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन में नोट करना, दोनों साइड पे C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप लग जाता है। ऑक्सीडेशन में नोट करना क्या लग जाता है? दोनों साइड पे C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप, उसका नाम है बेंजोक्विनोन। सिर्फ वो नाम मार्क करके रखना, क्या नाम है? बेंजोक्विनोन। और रिडक्शन तो बहुत ही आसान है यार, जिंक इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फिनॉल को रिड्यूस करने पे मिलता है बेंजीन। बहुत मतलब इससे ज्यादा आसान रिएक्शन नहीं हो सकता, बहुत इजी। फिनॉल को रिड्यूस करने पे क्या मिलता है? बेंजीन, सिंपल। ऑक्सीडेशन में रिएक्शन जो लिखा है उसके नीचे देखना बेटा, हाँ, बेंजोक्विनोन, ओके, बेंजोक्विनोन, ओके। और रिडक्शन नीचे आओ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को कैंसिल किया, रिडक्शन में आओ नीचे, फिनॉल विद जिंक गिव्स बेंजीन, सिंपल। फिनॉल विद जिंक गिव्स बेंजीन। क्यों? क्योंकि जिंक जो है ना उसमें से ऑक्सीजन खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लिया तो क्या बचा? बेंजीन। सीधी बात है बस। सो दैट इज ऑल द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। हमने अल्कोहल्स और फिनॉल्स को पूरा कहानी में ही पढ़ लिया। हमारी स्टोरी में सारे रिएक्शन भी आ गए, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आ गए, किसके? अल्कोहल के भी और फिनॉल के। ठीक है, ईथर मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, सारे एक साथ रिएक्शन करेंगे तो। सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा, ईथर, छोटा सा पार्ट। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर था। तो अल्कोहल एंड फिनॉल वी हैव कंप्लीटेड। लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज ईथर। अब आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। होमवर्क में क्या करना है बच्चों? एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके ओके, गुड। होमवर्क में आ जाओ। हाँ, पेज 251 ध्यान से सुनाई दिया, पेज नंबर 251। एक छोटा सा पार्ट है जो आपको सिर्फ लर्न करके खत्म करना है।
इट इज यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। वो आज आप पूरा का पूरा लिखेंगे एज इट इज और मुझे स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क भेजेंगे। ओके, यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। 2 यूज अल्कोहल के दिए हैं, 2 ईथर के दिए हैं, 2 फिनॉल के, मतलब टोटल 6 यूजेस। वो आपको लर्न करने हैं। वहां पे बाजू में लिखना शॉर्ट नोट, वहां पे लिखना शॉर्ट नोट, या 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आता है बोर्ड एग्जाम में। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ अल्कोहल, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ फिनॉल, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ईथर, ऐसा आता है। तो सिंपल है, वो याद करना है, लिखना है, एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, चलो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। अपना अल्कोहल, फिनॉल कंप्लीट हुआ और ईथर अपन नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। बोलो। इवनिंग अराउंड 6 o'clock, 6:30 के आसपास। अरे यार, तो 7:30 को आता हूं, ठीक है, डन। क्योंकि संडे को शाम को मैं फ्री हूं, मैं 7:30 को आऊंगा, चलेगा। ओके, चलो, टाटा, बाय बाय।